चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ऐसा है कि आपको पता ही होगा पैंडेमिक कोविड जो चल रहा है उसकी वजह से 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं लास्ट ईयर भी उनका कुछ बहुत अच्छा रहा नहीं। वेटेज का जो क्राइटेरिया आया वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सही था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो गलत भी था। तो बेटा ऐसा है इस बार भी सीबीएसई ने एक पैटर्न इशू किया है, उसको समझ लेते हैं। बेटा मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा लेकिन बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका, 2 से 3 मिनट में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ये समझिए आप एक बात को जरा देखिए। 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई की तरफ से एक लेटर इशू हुआ रिगार्डिंग द एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड फॉर 10th एंड 12th क्लासेस। इस लेटर में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई हैं लेकिन 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये 6 बातें बेटा पीछे लिखी हुई हैं, आप इनको देख पा रहे हो। एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट बात जो है हमारी दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस लाइक लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सीबीएसई ने क्या किया था, ड्यू टू पैंडेमिक कोविड उन्होंने सिलेबस कुछ रिड्यूस किया था। बेटा इस साल भी वैसा ही होने वाला है लेकिन ये श्योर नहीं है कि जैसे जो टॉपिक लास्ट ईयर डिलीट हुए थे वही टॉपिक इस साल भी डिलीट होंगे। इस साल का भी रिडक्शन होगा, वो क्या होगा रिडक्शन वो भी टाइम टू कम हमको पता चलेगा, लेकिन हाँ रिडक्शन होगा जो कि स्टूडेंट्स के एडवांटेज में है, हित में। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम इन 2 टर्म्स। यहां पर ये जो चीज है बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। आज तक बेटा मेरे को 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, 18 साल में जब भी बच्चों ने सीबीएसई का नाम लिया नेगेटिवली लिया, सर जब भी कुछ होता है हमारे साथ ही होता है, जब भी कुछ होता है हमारे साथ ही होता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है बेटा कि बच्चों के साथ सीबीएसई ने कुछ पॉजिटिव किया है जो बच्चों को भी फील हो कि पॉजिटिव हुआ है। क्या हुआ है बेटा, सीबीएसई ने इस बार आपका सिलेबस पहले तो रिड्यूस होगा सिलेबस, उसके बाद जो सिलेबस बचेगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 50% की एग्जामिनेशन टर्म 1 में लेंगे नवंबर दिसंबर 21 में, और रिमेनिंग 50% पुराने वाला रिवाइज नहीं करना है दोबारा, वो हो गया है। रिमेनिंग 50% जो है बेटा वो मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन लेंगे 22 में। ये एग्जामिनेशन कैसी होंगी क्या होंगी ये भी बताता हूं। सेकंड पॉइंट बेटा आप देख रहे हो एग्जाम इस बार 2 टर्म्स में होंगे। फर्स्ट टर्म जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा 21 में, और सेकंड टर्म जिसका एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा 22 में। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म की बात समझ लेते हैं। बेटा फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये एक 90 मिनट्स का एग्जाम होगा बेटा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और कुछ केस स्टडीज भी आएंगी। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने काफी सारे प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, अभी तक नहीं किए हैं। अगर आपकी कोचिंग में नहीं करवा रहे हैं या आपने कोचिंग ही नहीं ली है तो हमारी वेबसाइट पर जाके आप वो क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए ये जो 90 मिनट का एग्जाम होगा बेटा, या तो ये आपके स्कूल में ही होगा फेस टू फेस मोड में, या हो सकता है सीबीएसई इसके लिए भी कहीं कहीं सेंटर्स डाल दे, लेकिन ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, एमसीक्यूज ही आएंगे इसमें। अब समझना बेटा किसी वजह से अगर ये फेस टू फेस नहीं हो पाया तो वापस वही ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में ही होगा। लेकिन अगर ये फेस टू फेस हुआ तो आपके स्कूल में होगा या किसी सेंटर में होगा, वहां पे इन्विजिलेटर्स जो है वो सीबीएसई से आएंगे और पेपर स्कूल वाले नहीं बनाएंगे। यहां बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि स्कूल वाला पेपर बनाया था, एक स्कूल वाला चाहता है मेरे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, लाइट पेपर बना देता है, एक स्कूल वाला चाहता है मेरे बच्चों को खराब मार्क्स मिले, मतलब टाइट पेपर बनाता है। तो लेकिन यहां पर पेपर सीबीएसई से ही बन के आएगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा नवंबर दिसंबर में। टर्म 1 50% सिलेबस बेटा आपका कवर होगा। कौन सा 50% होगा अभी ये क्लियर नहीं। नेक्स्ट होगा बेटा इसके बाद सेकंड टर्म का जो एग्जाम है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा, उसमें 50% सिलेबस आएगा। वहां सीबीएसई ने 2 चीजें बोल दी। सीबीएसई ने कहा कि अगर वो एग्जाम हम लोग सब्जेक्टिव लेंगे तो 120 मिनट्स का होगा, या फिर वो जो एग्जाम है मल्टीपल चॉइस बेस या केस स्टडी बेस होगा तो फिर वो भी 90 मिनट्स का ही होगा। तो नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम के लिए सीबीएसई एकदम क्लियर है कि वो मल्टीपल चॉइस होगा और 90 मिनट्स का होगा, और मार्च अप्रैल वाले एग्जाम के लिए सीबीएसई ने बोल दिया या तो वो भी मल्टीपल चॉइस होगा नवंबर दिसंबर वाले की तरह ही, बैलेंस 50% सिलेबस का, या फिर बेटा उसमें क्या होगा, या फिर उस केस में आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर देना होगा जैसे पुराने जमाने में दिया करते थे 120 मिनट्स का पेपर। ठीक है, तो ये 4 बातें आप समझ के बेटा अभी तक। 5th बात आप समझो, अगर ड्यू टू दिस पैंडेमिक अभी 3rd वेव आ रही है, फिर 4th वेव आएगी, फिर 5th वेव आएगी, पता नहीं कितनी वेव्स आएंगी। इतनी तो समुद्र में वेव्स नहीं होती जितनी ये कोविड ने वेव्स दिखा दी। चलो, तो अगर बेटा ड्यू टू दिस कोविड वेव्स अगर दोनों में से कोई भी एग्जाम फेस टू फेस होता है एक और दूसरा ऑनलाइन करवाना पड़ता है,
तो उस केस में जो फेस टू फेस एग्जाम हुआ है उसकी वेटेज ज्यादा रहेगी और जो ऑनलाइन हुआ है उसकी वेटेज कम रहेगी। अगर ड्यू टू कोविड दोनों में से कोई एक फेस टू फेस होता है और एक ऑनलाइन होता है तो फेस टू फेस वाले की वेटेज ज्यादा रहेगी, चाहे वो एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो, और दूसरे वाले की वेटेज कम रहेगी। ठीक है। अगर दोनों के दोनों ऑनलाइन मोड में ही जाते हैं, अगर दोनों एग्जाम्स ही ऑनलाइन मोड में हो जाते हैं तो बेटा फिर दोनों की वेटेज सेम रहेगी, और उस केस में फिर जब एग्जाम का जब आपका रिजल्ट बनेगा तो फिर उसके बाद सीबीएसई डिसाइड करेगा, या तो वही पुराने वाला पैटर्न जिसमें पुराने एग्जाम्स को भी वेटेज मिल जाती है, या फिर इन्हीं दोनों का वेटेज सेम रखकर फिर रिजल्ट कंपाइल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, इस बार एक एडवांटेज आपके लिए ये है कि जो वेटेज है वो आपको उस मोड में ज्यादा मिलेगी जो फेस टू फेस होगा। तो पहले तो आप दुआ करें भगवान से कि फेस टू फेस मोड में कम से कम एक एग्जाम जरूर हो जाए, क्या नवंबर दिसंबर वाला या मई जून वाला, अप्रैल मई वाला, मार्च अप्रैल वाला, कोई भी एक एग्जाम फेस टू फेस जरूर हो जाए। 50% सिलेबस आपको अभी प्रिपेयर करना है, 50% बाद में करना है। ठीक है जी, ये दुआ आपको भगवान से करनी है। अब यहां पर बेटा एक चीज आप और समझ लें जरा कि जो 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में आने वाला है, हो सकता है कुछ कॉलेज वालों ने, कुछ स्कूल वालों ने क्या किया हो कि 50% सिलेबस वो कुछ और करा रहे हो और इस बार कोई और आ रहा हो सकता है कुछ ट्यूशन वाले ऐसा कर रहे हो कि 50% सिलेबस हम कोई और करा रहे हैं और इस बार कोई और आ जाए। तो इसके लिए बेटा यहां पर एस क्लासेस ने आपको एक हेल्प एक प्रोवाइड किया है। उसमें क्या है कि आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और 99 रुपीज में 7 डेज के लिए आपको 100% वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है हमारा। आपके स्कूल में कोई भी चैप्टर हो रहा हो, आपके ट्यूशन में कोई भी चैप्टर हो रहा हो, आप 100% सिलेबस वहां से देख सकते हैं। 7 डेज का बेटा ये लाइसेंस रहेगा। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, स्कूल में नहीं हुआ है लेकिन उस 50% में आ रहा है जो फर्स्ट टर्म में होगा, तो आप 99 रुपीज में वो पूरा एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए तो वो भी वहां ऐप में फीचर है, फुल 1 ईयर का एक्सेस भी मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके एडवांटेज के लिए था। और ये 6 पॉइंट जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं, ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि सीबीएसई ने ये 6 चेंजेस आपके लिए किए हैं। और ये पहली बार है जब सीबीएसई के चेंजेस से बच्चे खुश हैं। बस बेटा आपको एक ही दुआ करनी है भगवान से कि इन दोनों एग्जाम्स में से कम एक एग्जाम कोई भी फेस टू फेस मोड में हो जाए, चाहे वो सब्जेक्टिव वाला हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला हो। फेस टू फेस एग्जाम में कम से कम एक मोड जरूर हो जाए। कच्चे लालच में ना पड़े, नहीं सर ऑनलाइन चलने दो, हम 2 फोन साथ में रखते हैं या 1 फोन 1 लैपटॉप साथ में रखते हैं और मिलजुल के पेपर कर लेते हैं। तो बेटा वो काम नहीं करना है आपको, भगवान से ऐसी दुआ नहीं मांगनी है। क्या दुआ मांगनी है कि कम से कम एक पेपर आपका फेस टू फेस मोड में जरूर हो, ताकि आपको वेटेज अच्छी मिले एग्जाम्स में। इससे ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो बेटा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, और फिर हम आपके लिए दोबारा से ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। जो भी सीबीएसई का अपडेट आएगा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। टिल देन तैयारी कीजिए बेटा, तैयारी शुरू कर दो और पढ़ाई शुरू कर दो। उम्मीद है कि कोई एक एग्जाम फेस टू फेस मोड में आपका जरूर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर बेटा। बाय बाय।